मोदी जी मेरठ में जाकर ऐसा ऐसा भाषण दे आए हैं दोस्तों, जिसको अब लोग शेयर कर रहे हैं, अब लोग लिख बोल रहे हैं। कल मोदी जी का टॉपिक जो है वो भ्रष्टाचार पर ही था और मोदी पर था। मोदी ये, मोदी वो, मोदी भ्रष्टाचारियों को बख्शेगा नहीं, मोदी भ्रष्टाचारियों को छोड़ेगा नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार करते करते, जी हाँ, मोदी जी मंच से तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पर अच्छा खासा स्पीच, अच्छा खासा भाषण दे रहे थे। लेकिन ठीक, जी हाँ, मोदी जी के भाषण के इर्द गिर्द उसी टाइम पर भ्रष्टाचार की ऐसी पोल खुली है जिस पोल को मीडिया नहीं दिखा रहा है, ना बता रहा है कि हजारों करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ पुल, बना हुआ सड़क किस तरीके से भरभरा कर गिर रहा है। दरअसल दोस्तों, कल मेरठ के अंदर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर खूब बहुत बढ़िया बोल रहे थे। सुनकर तो लग रहा था कि बाप रे बाप, इतना अच्छा प्रधानमंत्री जो कोई हो ही नहीं सकता है, इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब असलियत, सच्चाई सामने आती है तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये बोल तो आप रहे हैं अच्छा, लेकिन वाकई सब कुछ चंगा सी? क्योंकि कल दोस्तों मेरठ में भ्रष्टाचार पर भाषण तो दे रहे थे और 24 घंटे पहले बुलंदशहर के अंदर, जी हाँ, बुलंदशहर के अंदर 83 करोड़ की लागत में बन रहा पुल जो है वो धड़ 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 करके गिर गया। डीएम ने कहा तेज हवा से पुल गिर गया है। सोचिए, 83 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल कैसे गिर जा रहा है? तेज हवा के कारण। भूकंप भी नहीं आया है, ना कोई तूफान आया है, सिर्फ तेज हवा बही और पुल गिर गया। और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए मोदी जी एक से बढ़कर एक निंजा टेक्निक बता रहे हैं कि ऐसे वार करूंगा, सबको जेल डाल दूंगा, सब पर कार्रवाई होगी, मैं किसी भी संस्थानिक चीजों को अपने अंडर काम नहीं करवाता हूं, सब एकदम स्वतंत्र है, ये है वो है करके मोदी जी भाषण दे रहे हैं। अब देखिए, इसी खबर को निगार परवीन शेयर करती हैं कि आज मेरठ में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर भाषण देकर आए हैं। अभी 24 घंटे पहले बुलंदशहर में 83 करोड़ की लागत में बन रहा पुल जो है वो गिर गया। डीएम कह रहे हैं कि तेज हवा में ये पुल गिर गया। देखिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों की लड़ाई लड़ी जा रही है। वो तो गनीमत रही प्रधानमंत्री का टेलीप्रॉम्प्टर वाली स्क्रिप्ट में परिवारवाद किसी ने नहीं लिखा, वरना जयंत का क्या होता, और पीली सदरी में बैठे पिता और 2 बेटे वाली पार्टी का क्या होता। सही बात है, जयंत चौधरी फिर क्या कहते, कहाँ जाते, किसको बताते अपना दर्द, दुख, तकलीफ? क्योंकि वो भी तो पारिवारिक पार्टी ही है। वो कौन सी एकदम मोदी जी की तरह चाय बेचते बेचते पार्टी बना लिया, भाजपा में शामिल हो गए, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया? नहीं है ना, उनका भी तो पूरा परिवार का ही लर्जर है। आगे देखिए, एक और खबर मोदी जी को लेकर, लोग उनको भी याद दिलाते रहते हैं, खासकर विरोधी उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया लिखती हैं कि सुना मोदी जी आज कुछ भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। 10 साल से वही नींबू निचोड़ निचोड़ कर कड़वा हो गया है साहेब का। वैसे एक नजर इधर भी डाल लीजिए, आप भी देख लीजिए दोस्तों कि भ्रष्टाचारी पर जो मोदी जी बात कर रहे हैं, सबको कार्रवाई होगी, सब भ्रष्टाचारी जेल में है। तो इधर एक नजर मोदी जी भी डाल ले कि उनकी पार्टी में कौन कौन है। जनार्दन रेड्डी, नवीन जिंदल, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, अशोक चौहान, हेमंत विश्व शर्मा, कुमार स्वामी, छगन भुजबल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुंशिफ हसन, भावना गवाली, प्रताप सरनायक, ये सब भ्रष्टाचारी बीजेपी में आकर एकदम साफ हो गए। अब इन पर कोई आरोप, कोई जो है कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अब बीजेपी में है। ऐसा ही हो रहा है, जिन पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, जिन पर मोदी जी कह रहे थे वो आवाज उठा उठा कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने देश का माल लूट लिया है, आज वो सब बीजेपी में है और मोदी जी भाषण दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर। वार कमाल की बात है। अब आगे ये लिखती हैं सुप्रिया कि इनका हाथ थाम कर आप इंडिया के नेताओं को भला बुरा कह रहे थे, भ्रष्टाचार का झुनझुना बजाना बंद कर दीजिए। आपकी वॉशिंग मशीन के बारे में सब जान गए हैं, सबको पता है कि आपकी वॉशिंग मशीन में क्या कुछ किस तरीके से जो है लोग आकर साफ हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं नारायण राणे की बात करती हूँ दोस्तों, तो बीजेपी में शामिल हो गए। 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर चल रहा था, लेकिन अब ये एकदम पाक हो गए। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। शारदा चिटफंड केस के आरोपी, नारदा घोटाले के आरोपी ये शुभेंदु अधिकारी रहे हैं, इन पर आरोप लगा है। हेमंत विश्व शर्मा शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी, घर पर सीबीआई का छापा तक पड़ा, लेकिन अब
बीजेपी में आने के बाद सीएम का कुर्सी और सारे दाग अच्छे हैं। आगे देखिए, बीएस येदियुरप्पा, हाउस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है इन पर। बीजेपी में शामिल होते ही पीएम मोदी द्वारा सम्मानित कर दिए गए। अब देखिए, प्रताप सरनायक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा रेड भी पड़ी है, लेकिन एनडीए में शामिल होते ही केस धड़ाधड़ बंद। ये सारे भ्रष्टाचारी नहीं, ये अब सब 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी जी के सिपाही बन गए हैं दोस्तों। ऐसे सिपाही जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं और फिर मोदी जी बयान देते हैं भ्रष्टाचार पर। अब किस बातों को जनता सही समझे और गलत समझे, वो जनता खुद ही डिसाइड करे कि ये जो भ्रष्टाचार का बार बार बात किया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, अगर भ्रष्टाचार वाले लोगों को नहीं लिया होता तो लोगों को समझ में आता कि हाँ, मोदी जी एकदम सही, करेक्ट कह रहे हैं, 110% सही कह रहे हैं। लेकिन इन सब को लेकर जो मोदी जी बातें कर रहे हैं, क्या वो सही बातें हैं? कमेंट करके जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।